और असल में क्या हो रहा है, चट मगनी पट बिया, वो जो करके ला रहे हैं ना, तो अगर हमने और आपने आंख दिखा दिया तो आंखें निकाल लेंगे। और हमारे घर में रह के हमारा ही खा के और हमारे बच्चों को हमारे खिलाफ कर रही है। बेटा हे बाबू, बाबू आपका नाम क्या है? बउआ बोलना। जावेद, बेटा दादी के यहाँ अच्छा लगता है या नानी के यहाँ अच्छा लगता है? बेटा नानी के यहाँ तो बहुत मजा आता है, मगर है ना बेटा? हाँ ये देखिए हिला दिया, हिला दिया। क्यों पूछा मैं? अभी आप लोगों से बाद में पूछूंगा। बेटा ए बेटा, आपको दादी माँ या नानी माँ? बेटा बोलना। नानी के यहाँ तो बड़ा अच्छा लगता है, खूब मजा आता है बेटा। बेटा दादी के यहाँ या नानी के यहाँ? बोल बेटा बोल। मौली साहब एकदम खुल के बात कर रहे हैं, बोला बोल बेटा, नानी के यहाँ या दादी के यहाँ? नानी के यहाँ है। समझे कुछ आप लोग? समझे कि नहीं? कुछ भी नहीं समझे। अरे नहीं समझे भाई, क्या समझेंगे? मेरी बीवी मेरे घर पे मेरा खा के अपनी माँ के लिए कर रही है कोशिश, और मेरी माँ की दुश्मनी हो रही। दादी माँ अच्छी नहीं लगती, नानी माँ, मामू, मामू जानते हैं? मामू जान, मामू जान, चंदा मामू। मामू से बड़ी मोहब्बत है, और चाचू से? चाचू से नफरत है। बताइए चाचा क्यों मामू से मोहब्बत है? ये बहुत हार्ड उर्दू हो जाएगी, लेकिन अगर आप लोग समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे। यानी मेरे बच्चों का मामू मेरा साला हुआ, है ना? साला हुआ ना? मेरा साला मेरी बीवी का खा के बैठा हुआ है, यानी मीरास में से नहीं दिया है। अगर हमारे ससुर जी गुजर जाएं तो मीरास में से देने का ना अपनी बहन को, नहीं दिया, नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद भी अपनी बहन का बहुत प्यारा है और भांजे का भी बहुत प्यारा है। लेकिन मेरी बहन जो इस बच्चों की, मेरे बच्चों की फूफी है, और जिसने मुझे माफ कर दिया है, जिसने मुझे माफ कर दिया मेरी बहन ने, उसके बावजूद भी मेरी बीवी और मेरी बहन में झगड़ा चलता है। ननद भौजाई का झगड़ा चल रहा कि नहीं चल रहा? यानी जो खाए बैठा है वो महबूब है, और जिसने माफ कर दिया उससे दुश्मनी है। ये उर्दू नहीं आई समझ में? आ गई? कैसे आ गई? कहां आ गई? कोई हिला ही नहीं रहा है। आ गई? नहीं आई। अरे मेरे बच्चों का मामू जो मेरी बीवी का खाए बैठा है, यही ना? और मेरी बहन जिसने माफ कर दिया है, मैं अपनी बहन का खाए बैठा हूं लेकिन माफ कर दिया है, तो वो दुश्मन हो गई है, और वो जो है महबूब बना बैठा है, बहुत प्यारा है। मामू जान है ना? मामू जान, खाला अम्मी, फूफी, खाला अम्मी, सही है ना? तेरे भाई हो, हमारे घर पर आके हमारा खा के हमारे खिलाफ नफरत चल रहा है। हमारे घर, हमारा घर जहन्नम बना हुआ। ननद भौजाई का झगड़ा है ना? अब तो अपने यहाँ एक चीज और है, सास बहू का भी बहुत झगड़ा चल रहा है। कभी सास भी बहू की सीरियल बहुत चल रहा है, और ऐसी सीरियल हमारे घर में देखा जा रहा है। पहले हमारे घरों से कुरान की आवाज आती थी, आज हमारे घरों से टीवी की आवाज आती है या बीवी की आवाज आती है। तीसरी आवाज बंद हो गई है, टीवी है। कभी सास में बहू थी, मतलब सास को एकदम ऐसा दुश्मन बना के दिखाया जा रहा है। बेटा तेरी दादी डाइन है, डाइन, तेरी फूफी डाइन है, डाइन, लेकिन तेरी नानी माँ, खाला अम्मी, मामू जान, नाना, है ना प्यारे? कैसे चलेगा? घर जहन्नम बना हुआ। मेरे भाई हो, सोचने की जरूरत है। कैसी तरबियत हो रही है हमारे घरों में, इसलिए बड़े झगड़े। आजकल कुछ लेडीज ये कहती है, जो नई नई आई है शादी करके, क्या बोल रही है? आपके माँ बाप की खिदमत हमने नहीं करना, आप अपना कीजिए, हम अपना अलग रहेंगे। कहां लिखा हुआ है सास ससुर की खिदमत करने का? सही है ना? बोला अच्छा, चलिए जब आप भी सास बनिएगा तो आपकी भी बहू ऐसा कहेगी। एक नंबर 2, या फिर आदमी क्या करेगा, दूसरी जगह रूम लेगा और अपने माँ की खिदमत करेगा, और माँ की खिदमत के लिए एक आध लेडीज को भी रखना पड़ेगा, नौकरानी को। तो एक आपके पास रहेगा, एक अम्मी के पास जाएगा। जिस दिन अम्मी ने कहा बेटा यहीं सो जा, तो वहीं सोना पड़ेगा, ये फर्ज है माँ की बात मानना।
और जिस दिन माँ ने कहा बेटा ये औरत है ना, इससे तू शादी कर ले, तो कर लेंगे। माँ की बात मानना, क्योंकि माँ की खिदमत कौन करेगी। तो ये सब अंजाम देखना पड़ेगा, इसलिए ये जुमला बोलने का नहीं, वरना जैसे को तैसा ऐसा होने वाला है। ठीक है। अपने यहाँ शादी ब्याह के मसले में जात बिरादरी भी बहुत ज्यादा है। खान खान, पठान पठान, सैयद सैयद, शेख शेख, ये वो, दिस दैट। और ज़िना करने के लिए, गलत काम करने के लिए कोई खानदान नहीं देखता, औरत देखता है बस। और निकाह करने के लिए खानदान पूछ रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सबसे बड़ा खानदान यही है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी हुई, होने वाले ससुर जी ने न जात बिरादरी पूछी, न मालदारी पूछी, न घर पूछा। 3 चीज अपने यहाँ वो चल रहा, जात बिरादरी, पैसा है क्या। आजकल लोग अपनी बेटी मालदार को देते हैं, दीनदार को नहीं देते, मालदार को। ये नहीं पूछ, आज तक कोई बेटी वाला मुझे मिला ही नहीं जो क्या मौलवी साहब जरा नमाजी देखिएगा, कोई दामाद मिल जाता नमाजी, दिमाग नमाजी 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 दामाद अल्लाह वाला मिल जाता। नहीं, पैसा 1 लाख कमाने वाला चाहिए, बंगला वाला चाहिए, जात बिरादरी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी कैसे हो रही देख लीजिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र से मदियन गए, तो 2 लड़कियों को देखा जो पानी पिला रही। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 15 से 28 29 30 तक गई। तो पूछा कालमा खतबकुमा, आप दोनों यहाँ क्या कर रही है। क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युज़र रिया व अबूना शैख़ुन कबीर, हम यहाँ इसलिए हैं कि चरवाहे पानी पिला ले तो हम पिलाएं, और हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। पहले जमाने की लेडीज सब अल्लाह वाली तब मजबूरी में घर से बाहर निकलती थी, और आजकल की कुछ मजबूरी में घर के अंदर है, उनको अच्छा नहीं लगता। और अगर बुर्का पहन के निकलेगी भी, बाहर जाना हो, जहां ट्रेन में घुसी जगह पे बैठी, बुर्का अंदर अपने बाहर, ही हु हा हा, फिर जहां उतरना वहां फिर पहन लिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल तो बुर्का भी एक ऐसा आ गया कि बुर्के के ऊपर एक बुर्का और पहना दिया जाए ताकि बुर्के की हिफाजत हो। तो क्या हुआ, पानी पिला दिया, और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करने लगे, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, मेरे रब तू जो कुछ उतारने वाला मैं इसका मोहताज हूँ। जिसकी शादी नहीं हुई है वो इस दुआ को पढ़े, चाहे भाई हो या बहन हो, अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से उनकी शादी करा देगा। तो दोनों बेटियों में से एक बेटी आई, तमशी अलस्तहया, शर्माते हुए आई। औरत का जेवर है शर्म व हया। आजकल कुछ माएँ ऐसी हैं, कुछ बहन ऐसी हैं कि माएँ जब बहू लाने जाती है और बहन जो है वो भाभी लाने जाती हैं, 10 घर गई, 20 घर गई, 50 घर गई, खा पी लिया, साड़ी पहन लिया, नखची है, गिड्डी है, मोटकी है, मेरा सोना, मेरा बाबू हीरो है, हीरो लंबा तरंगा है। यानी औरत ही औरत की दुश्मन है। अब आप बताइए, आपका बेटा हीरो है तो किसी की बेटी भी किसी के लिए हीरोइन है। अगर आप उसमें ऐब निकालती हैं तो अल्लाह ने जो पैदा किया उसमें आपने ऐब निकाला, फिर उसके बाद ऐसी औरत को ऐसी बहू मिल जाती है जो खूब नाक में एकदम घुसा घुसा के देती है सीधा, सही है ना, मिल जाती है। सूरत, ओहो, शादी से पहले सूरत और शादी के बाद सीरत, वाह रे वाह। हीरोइन, हीरोइन लाए हैं तो देखती रहिए। बोला अब खातिर बात कहाँ हो रही है, तो वैसी लाए कहाँ है। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मसला है, शर्माते हुए आई और कहा इन्ना बियदुका लियज्जियका अज्र मा सक़ैता लना, मेरे अब्बा बुला रहे हैं ताकि आपको बदला दे दे जो पानी पिला दिया। अब आप बताइए, पानी पिलाने का इतना बड़ा बदला मिलेगा। अल्लाह अकबर। गए, पूरा वाकया सुनाया, उन्होंने दिलासा दिया और कहा मैं चाहता हूं कि अपनी दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दो। यहाँ देखिए, बेटी वाला खुद पहल कर रहा है, लेकिन अपने यहाँ ऐब माना जाता है। कोई बेटी वाला कहे बेटा वाला से कि आप अपना बेटा हमको दे दीजिए, अपनी बेटी का निकाह करेंगे, है ही नहीं। इसलिए मेरे भाई हो, जात बिरादरी को खत्म कीजिए। हाँ ठीक, मेरे भाई हो, जात बिरादरी को खत्म कीजिए, बगैर उसके नहीं होगा। आइए एक हो जाइए, मालदारी नहीं दीनदारी देखिए, उसका बड़ा फायदा है। आखिर में मुझे जो आप लोगों से बात करनी है, अल्लाह के रास्ते में लगाइए, वही चीज काम आएगी।
मरने के बाद क्या होगा, सब कुछ धरा का धरे रह जाएगा, लेकिन हम और आप जब चले जाएंगे तो ये नेक काम करके जाएंगे तो उसका बड़ा फायदा है। इसलिए मौलवी साहब बोल रहे हैं कि भाई मदरसे के लिए कुछ आवाज दे दीजिए, तो हम और आप भी कुछ लगा दें अल्लाह के लिए, उसका क्या होगा, मरने के बाद भी काम आएगा। एक दीजिएगा कितना पाइएगा, बोलिए? एक का 10, एक का 10। अल्लाह अकबर। एक हदीस में तो ऐसा है, एक हदीस का उल्टा भी समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। सही मुस्लिम किताबुल बिर वसीला हदीस नंबर 2588, मा नक़स सदक़तुन मिन माल, सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। अरे भाई जेब से पैसा निकलेगा तो कम होगा कि नहीं होगा? भाई जेब से अगर पैसा निकलेगा तो कम होगा कि नहीं कम होगा? यहाँ हदीस में है कि माल खर्च करने से, सदका करने से माल खर्च नहीं होता, कम नहीं होता। माल खर्च कर दिया कम नहीं होता। क्यों? एक का कितना मिलेगा? 10, फिर 10 और भी कुछ हो गया तो 700। कितना मिलेगा? 700। उससे भी ज्यादा मिल सकता है। 1 रुपया लगाइए, 700 रुपया पाइए, जन्नत में घर बनाइए। इसलिए ये हदीस में आया कि सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। तो मेरे भाइयों, मौलवी साहब बोल रहे हैं कि देखिए ना, कुछ हुआ ही नहीं। सही में मौलवी साहब? हुआ, देखिए हुआ। मौलवी साहब बोल रहे हो भी नहीं किया, यानी आप लोगों ने साथ नहीं दिया। आप ही बताइए, इस मदरसे की ये जो 2 बच्ची थी ना, एक अंग्रेजी में और एक अरबी में, ये तो पता चल रहा था कि ये लोग कहां से आई हुई हैं, पता नहीं। आपके गांव का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। ये यूट्यूब वाले जो बैठे हुए ना, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 है। ये पहले से गिन के बैठे हुए मौलवी साहब, ये गिनने ही का काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ये भाई चलाने लगे, कीजिए ना। बोलिए ना। फैयाज भाई जलालगढ़ से कितना कितना टाका भाई? 5000 टाका। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये 5-5 अगर सब लोग दे दे तो मदरसे का काम हो जाएगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग खुद ही साथ दीजिए। जब तक साथ नहीं दीजिएगा, पूरी दुनिया में आप लोगों का नाम रोशन होगा। ये यूट्यूब के जरिए जाएगा। तो आप अपने मदरसों का खुद ख्याल रखिए। तो अभी भी अपनी गैरत जगाइए। और आप सब भाइयों से गुजारिश है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। आखिर में मैं दुआ करूंगा, आखिर में दुआ करूंगा। ये दुआ अल्लाह ताला आप सबको देने वाला बनाए। जोर से बोलिए आमीन। और जो दिया है अल्लाह ताला उसमें बरकत दे। जोर से बोलिए आमीन। और मौलवी साहब मौजूद हैं, मैं अपना वक्त इनको दे दिया। ये बेचारे जो भी बांग्ला में या उर्दू में आपसे कहेंगे, प्लीज इनका साथ दीजिए। आइए। नहीं, आप सबसे मैंने बोल दिया ना कि आप लोग अपने मदरसे का ख्याल रखिए। ख्याल रखिएगा कि नहीं भाई? बोलिए ना, आप लोग साथ दीजिएगा कि नहीं? बोलिए इंशाअल्लाह। भाई वो है कि नहीं घुमाने वाला, घुमा देते ना हाथ में। अच्छा, सलाम करना है तो ये तो बड़ा भारी काम है भाई। चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।